हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीबीपीएसटी चल रहे हैं। जो भी बच्चे डीबीपीएसटी दे रहे हैं कुछ पास भी हो रहे होंगे, फेल भी हो रहे होंगे, किसी की हाइट कम है, किसी का चेस्ट कम है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मेरा डीबीपीएसटी हुआ था, उसमें बहुत सारे कमेंट बच्चों के आ रहे हैं जिसमें कोई कुछ पूछ रहा है तो कोई कुछ। मैं जितना हो सकेगा इस वीडियो में उनके जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल है कि क्या ईडब्ल्यूएस के साथ आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आय प्रमाण पत्र ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो मांगें। यदि आपके पास है पहले से ही तो आप ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जब ही बनता है जब आपका आय प्रमाण पत्र होता है। तो आय प्रमाण पत्र हो तो ले जाना, मगर ये कंपलसरी नहीं है, आय प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल था कि कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए तो क्या होगा। देखिए, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं तो आपको इतना समय दिया जाएगा, क्योंकि यदि आपका डीबी अब 9 बजे से स्टार्ट होगा तो वो अगले शाम के 5 बजे तक आपको मौका देंगे कि आप मंगा ले सकते हैं, या आप जो है उसको व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यदि कोई भूल गए तो आपका जो सेंटर है वो ज़्यादातर होम डिस्ट्रिक्ट या आसपास में ही जा रहा है, तो आपको शाम तक वो मंगाने के लिए टाइम देंगे, तो इसलिए आप उसको मंगा भी सकते हैं। यदि हाइट और चेस्ट कितनी बार नापेंगे, ये पूछा है कि हाइट और चेस्ट कितनी बार नापेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपकी हाइट और चेस्ट आप एक बार नापेंगे और कम निकली तो आपको ऐसा नहीं है कि वो बाहर कर देंगे, आपको बार बार मौके देंगे, आपसे अपील फॉर्म भी भरवाएंगे जिसमें आप अपनी हाइट और चेस्ट के लिखोगे और अपील फॉर्म भरोगे। फिर आपको दोबारा भी मौका दिया जाएगा जिसमें आपकी दोबारा हाइट नापेंगे, फिर दोबारा चेस्ट भी नापेंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमें एक बार नापेंगे तो हमें बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको बार बार वो नाप सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल उन्हें संतुष्ट करना है, आपको उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप जब तक खुद नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी हाइट अब सही है भी है, तो वो जब तक आपकी हाइट नापेंगे, जब आपको पहले हाइट नापेंगे और आपको वो दिखाएंगे भी, देखो ये इतनी है आपकी। क्योंकि मेरी जो हाइट नापी गई थी रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर डिजिटल मशीन थी, वो सेंसर ऊपर से आता था और वो सर को टच करके ऊपर चला जाता था, तो और वो जो मशीन थी वो रीडिंग ले लेती थी कि कितनी है हाइट। उसके बाद आप उस मशीन से उतरकर देख भी सकते हैं कि मेरी हाइट की रीडिंग उसने कितनी ली है। और जो चेस्ट है वो मैनुअली ही नापा जा रहा था, मतलब लोहे वाला फीता था। आपको एक बात और इस वीडियो में मुझे याद आ गई। देखिए दोस्तों, आपने नहीं सुना होगा कि कहीं चेस्ट से आपका जो है निकल सकते हैं। देखिए, मेरे सेंटर पर एक बच्चा था, उसका शायद 1.5 सेंटीमीटर जो चेस्ट था वो कम था, फुलाव उसका नहीं आ रहा था। वैसे उसका नॉर्मल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसका फुलाव नहीं आया था। बहुत कोशिश भी की उसको, दोस्तों आप यकीन मानना वो फेल हो गया था, वो अनफिट हो गया था। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जिनका भी चेस्ट कम आ रहा है, आप नॉर्मल फीते से, जो भी फीता होता है दर्दी वाला या लोहे वाला, आप उससे आप अपना चेस्ट एक बार नाप कर देख लीजिए और आप अपना फुलाव देख लीजिए कि आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो आप कुछ केले वगैरह खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अगर चेस्ट से निकल जाओगे तो आपको बहुत पछताना रहेगा। तो मेरे भाई, जो भी चेस्ट वाले बंदे हैं वो चेस्ट अपना एक बार घर पर ज़रूर नाप कर देख लें कि उनका चेस्ट कितना आ रहा है, नॉर्मल और फुलाव। क्योंकि नॉर्मल जो चेस्ट चाहिए वो 79 चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब 84 चाहिए। तो आपका इतना बन रहा है तो इसकी प्रैक्टिस घर पर कर लें कि आपका चेस्ट पूरा बैठ रहा है कि नहीं। और जिनकी भी थोड़ी हाइट कम है, जैसे कम का मतलब पॉइंटों में कम है, 0.4, 0.3, 0.2, तो मेरे भाई लटक कर देखिए, लटकिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आपकी किस्मत अगर साथ दिया तो आपकी हाइट पूरी भी निकल सकती है। इसलिए आप अपनी एक्सरसाइज करते रहें, आप अपने दौड़ भी करते रहें और एक्सरसाइज करते रहें, जो भी है लटकिए वगैरह। और चेस्ट को भी आप अपना एक बार नाप कर देख लेना, चेस्ट और कितना फुलाव आ रहा है। फुलाव की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फुलाव ज़रूरी है।
एक सवाल भाई का था कि EWS पर लेखपाल की मुहर साइन नहीं है तो क्या होगा। देखिए, EWS पर लेखपाल की मुहर हो या ना हो, लेकिन साइन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाता है उसके बाद ही तहसीलदार के साइन और मुहर लगती है, तो इसलिए लेखपाल जी के साइन ज़रूर होने चाहिए। अगला सवाल था कि EWS के साथ साथ आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है। देखिए, मैंने इसका जवाब दे दिया, आय प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है। और फिर था अगर लेट पहुँचे तो क्या होगा। देखिए, लेट पहुँचे तो कुछ नहीं होगा। आप लेट पहुँचेंगे तो आपको भी आपकी सबसे हो सकता है आपका नंबर पहले आ गया हो, बोल दिया हो, लेकिन आप नहीं आए हो, तो फिर आपको सबसे बाद में बुलाया जाएगा, क्योंकि फिर सभी बच्चों का चल रहा होगा, फिर आप घुसेंगे एंट्री तो ऐसा नहीं होगी। तो इसलिए फिर आपको जब सब बच्चों का हो जाएगा फिर आपका भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे, वो हर किसी का जब तक नहीं होगा जब तक वो नहीं हटेंगे। तो जब सबका हो जाएगा फिर आपको भी बुला लिया जाएगा। उसके बाद है कि निवास प्रमाण पत्र पर मुहर साइन नहीं है। देखिए, निवास प्रमाण पत्र पर जो साइन होते हैं वो डिजिटली हस्ताक्षरित होता है, इसलिए आप टेंशन न लें। अगर निवास प्रमाण पत्र पर मुहर साइन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो डिजिटल ही हस्ताक्षरित होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, मैंने बता दिया, तो कोई डॉक्यूमेंट भूल गए तो आपको समय दिया जाएगा। अगर EWS इंग्लिश वाला है, देखिए दोस्तों, EWS इंग्लिश वाला है। अगर EWS इंग्लिश वाला है, देखिए मेरे सेंटर पर एक बच्चा था जिसका EWS इंग्लिश में था, उसका इस तरह से EWS था, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये EWS था, उसका नहीं चला दोस्तों, उसे जनरल में काउंट कर दिया गया। तो अगर आपका EWS, मैंने ये देखा है कहीं कहीं चल भी रहा है, तो EWS या इनकी गलती ये हो सकती है कि इस पर लेखपाल ने आख्या नहीं लगाया है। आख्या नहीं लगाया है, हो सकता है इसलिए हटा दिया गया हो, लेकिन चल भी रहा है इंग्लिश वाला, ऐसा नहीं है। तो वो अब डिपेंड करेगा स्टाफ पर कि वो क्या करते हैं। तो EWS वाला चल रहा है, लेकिन अगर उस EWS पर ओनली वगैरह का वर्ड जो जैसा है, ओनली उत्तर प्रदेश, ओनली केंद्र के लिए ओनली, इस तरीके का है तो वो नहीं चलेगा, ओनली वाला नहीं चल रहा है, इसका आप ध्यान रखें। तो आपके जो भी डाउट हैं इसके अलावा जो भी हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।